चैनल दोस्तों बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला था 27 से लगा करके 30 के बीच में। यहाँ पे एक अपडेट आई है। आपको बता दें कि टीआरई 3 की नई जो परीक्षा तिथियां हैं उसको यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। और देखिए साथ ही साथ आपके रोस्टर में बदलाव को लेकर के, यानी कि रोस्टर में भी बदलाव किया जाएगा। और टीआरई 1 टीआरई 2.0 दोबारा जारी होगा रिजल्ट को लेकर के। क्या कुछ अपडेट है, सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। और जो भी जानकारी है ऑथेंटिक है, तो आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 3.0 की जो नई परीक्षा तिथियां हैं उसको लेकर के कि क्या कुछ अपडेट है जो आपका री एग्जाम होने वाला है उससे। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में। अब देखिए कल से ही अपडेट ये आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 27 से लगा करके 30 के बीच में, यानी कि 30 जून के बीच में जो परीक्षा की तिथियां रखी गई थी वो इस वाली डेट पे आपकी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कारण क्या है कि परीक्षाएं आपकी 27 से लगा करके 30 जून के बीच जो परीक्षाएं की तिथियां रखी गई थी क्यों नहीं हो रही हैं, उसका अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति, देखिए यहाँ पे तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। बीते 31 मई को बीपीएससी ने 26 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर इसके लिए 27 से लगा करके 30 जून तक परीक्षा केंद्रों की मांग की थी, लेकिन आयोग के एक वरीय अधिकारी ने कहा कि यह पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के रूप में काम कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में प्रति वर्ष सेवानुभव के आधार पर 5 अंक के दर से जो है अधिकतम 25 अंक का जो है यहाँ पे वेटेज देने का जो है अनुरोध प्राप्त होने के पहले जारी किया गया था। अब देखिए मामला क्या है कि जो आपका अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है, उनको जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था अतिथि शिक्षकों के द्वारा कि 5 नंबर प्रति वर्ष जो वेटेज देने की बात की गई थी उसको लेकर के, तो वही चीज़ बताया गया कि ये पहले जो है भर्ती प्रक्रिया हो चुकी थी। यानी कि यहाँ पे समझिएगा बात, तो यहाँ पे देखिए जो 25 अंक का वेटेज देने को कहा गया था, यानी कि 5 साल में जो 25 अंक का अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पहले जो है जारी किया गया था। जो है अब अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के लिए 10 जून तक मौका दिया गया है। यानी कि आपको बता दें कि 4 जून से लगा करके 10 जून तक जो है आवेदन मांगा गया है, जिन्हें जो भी अतिथि शिक्षक हैं और जिन्होंने आवेदन नहीं किया था उसको लेकर के। तो वही चीज़ है कि जो 4 जून से लगा करके 10 जून के बीच तो आवेदन तो अतिथि शिक्षक करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया भी है कि इसके बाद उन्हें त्रुटि, देखिए यहाँ पे इसके बाद उन्हें त्रुटि सुधार के लिए भी 2-3 दिनों का समय देना होगा। उसके बाद उनके आवेदन की स्क्रूटनी आदि में भी समय लगेगा। ऐसे में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण 27 जून से परीक्षा का आयोजन संभव दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आयोजन जो है 27 जून से परीक्षा का आयोजन संभव नहीं दिख रहा है और इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय बढ़ाना जो है पड़ेगा। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह में इस परीक्षा के होने की संभावना है। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संभावना है, यानी कि अभी भी, यानी कि जो आपका पहले सप्ताह में, जो जुलाई के पहले सप्ताह में जो है आपकी परीक्षा कराने की बात कही गई है, वो भी जो है अब अभी ये संभावनाएं बनाई जा रही हैं कि आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई जो कंटिन्यू हो नहीं पा रही है सही तरीके से। और यहाँ पे कई एक अलग अलग प्रकार के नोटिस जारी किए गए हैं। और आप लोगों ने देखा कि आपके टीआरई 1 के भी जो है बहुत सारे छात्र जो है सीटेट के नंबर को लेकर के बहुत सारे छात्रों का जो है बाहर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें हैं कैंडिडेट को कि पहले तो एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करें हम टीआरई 4.0 की भर्ती की, वो भी आपकी भर्ती 24 अगस्त को इसकी जो है परीक्षा होने वाली है। यानी कि इसका भी जो है, तो अगर 24 अगस्त की अगर ये परीक्षा होगी तो आपको पता है कि जुलाई में आपको फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो अगस्त के पहले सप्ताह में फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं समय से अगर परीक्षाएं करा ली जाती हैं टीआरई 3.0 की, तो आपका जो है टाइम से जो है टीआरई 4.0 की भर्ती भी करा ली जाएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं, देखिए अगर टीआरई 3.0 की परीक्षा जितना ही आगे डेट जाएगा उतना ही यहाँ पे दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? आप लोगों ने देखा जैसे टीआरई 1 की भर्ती, फिर तुरंत बाद टीआरई 2.0 की भर्ती, फिर तुरंत बाद जो है टीआरई 3.0 की भर्ती कराई गई और इसमें पेपर लीक देखने को मिला। और जो है जो अब इस टाइम पे जो टीआरई 1 की जो गड़बड़ी मिल रही है कैंडिडेट के, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं कराया गया, काफ़ी मतलब कईयों हज़ारों में कैंडिडेट जो है शिक्षक बाहर हो रहे हैं। तो क्या कारण है? जल्दबाजी में सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है
और जो परीक्षा ले जा रही हैं, कट ऑफ जारी किया जा रहा है, रिजल्ट जारी किया जा रहा है, सभी चीज़ें जो है जल्दबाजी में की जा रही है, नियुक्तियाँ जल्दबाजी में दी जा रही हैं। और तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे फर्जी शिक्षक जो है हो जाते हैं ज्वाइन। ठीक। और उसके बाद से जब जांच पड़ताल होती है, बाद में फिर जांच पड़ताल होती है, तो वही कैंडिडेट बाहर निकलते हैं जो फर्जी तरीके से हुए रहते हैं। अब यहाँ पे नुकसान किसका है? जिनका भी 1 या 2 नंबर से अगर रुक जाता होगा रिजल्ट, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2 महीने के बाद ज्वाइनिंग होने के बाद, आप 2 महीने के बाद यहाँ पे सीटेड को नंबर को लेकर के आप यहाँ पे बाहर कर रहे हैं, मान लीजिए 88 नंबर है तो आप बाहर कर रहे हैं, और इसका दूसरे वाले कैंडिडेट का जो है यहाँ पे 90 नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप इसको बाहर कर रहे हैं, तो इसके सीट पर इसको आना चाहिए। तो ये चीज़ें पहले होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं इसको लेकर के। तो वही फिर होगा, टीआरई 3.0 की परीक्षा जल्दबाजी में ली जाएगी, उसके बाद आपका जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा, फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर जो है आपकी नियुक्तियाँ होंगी, फिर फर्जी शिक्षक मिलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं कराया जाएगा, तो कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद से आपकी जो है नियुक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर जल्दबाजी में होंगी तो इसी प्रकार से जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में काफ़ी फर्जी शिक्षक मिले हैं, इसी प्रकार से यही हाल होगा। अगर टीआरई 3 को जल्द से जल्द नहीं कराया गया और टाइम रहते आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, आपकी नियुक्ति नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न होंगी आगे चल करके। तो फिलहाल अभी देखिए तीसरे चढ़ी की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है वो जुलाई के पहले सप्ताह में बताई जा रही है। तो देखिए अभी एक संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है, और इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। इन लोग का तो डेली का चलता ही है कि कभी जुलाई में होगा, कभी मार्च में होगा, कभी अप्रैल में परीक्षा कराई जाएंगी। ये सारी प्रक्रिया आयोग, बीपीएससी आयोग और जो शिक्षा विभाग का तो सहमति बन नहीं पा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा कि शिक्षा विभाग और यहाँ पे बीपीएससी आयोग की सहमति न बन पाने के कारण जो आपकी 15,000 यानी कि जो 14,762 पदों पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, उस रिजल्ट को भी इन्होंने खा गए। ठीक है, यानी कि उस रिजल्ट को इनके द्वारा नहीं दिया गया और तुरंत जो है टीआरई 3.0 की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो जल्दबाजी में सभी काम जो है सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, इसलिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को टाइम रहते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टीआरई 4 करा लीजिए, उसके बाद जो है आप टीआरई या तो टीआरई 4 डेट उसको बढ़ा दीजिए, आगे कर दीजिए, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हों क्लियर हों, जो कि कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो। और भी चीज़ें हैं, आपके रोस्टर को लेकर के अगर बात करें तो रोस्टर भी अभी क्लियर नहीं है, यानी कि टीआरई 3.0 का उसमें भी बदलाव अभी किया जाएगा। तो कई चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे जो मुद्दा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आगे डेट बढ़ाने का सिर्फ अतिथि शिक्षकों के जो है फॉर्म अप्लाई को लेकर के, फिर उनके सुधार को लेकर के ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी क्या होता है, जो भी अब टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो फर्जी कैंडिडेट निकल रहा है उनको भी जो है दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि रिवाइज रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा, जिनका भी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है और आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो देखिए ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। तो बाकी यही अपडेट है कि अभी परीक्षा आपकी टीआरई 3.0 का जो है जुलाई के पहले सप्ताह में रखने की बात कही गई है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देखिए ऐसे ही डिले होता रहेगा, जैसे आपका ये स्टेट का परीक्षा डिले हुआ था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलेंगी। वीडियो को लाइक शेयर करिए।